जनगणना होगी तो आरक्षण का लाभ एक तरीके से और स्क्रूटनाइज होगा। ए.के. वाजपेयी 2010 में जब 11 का सेंसस होना था, तब गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के नेता सदन में खड़े होकर ये कह रहे थे कि अगर इस वाले सेंसस में भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ तो सामाजिक न्याय 10 साल और पीछे चला जाएगा। और ये 2010 में कह रहे थे गोपीनाथ मुंडे। 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं के वाजपेयी, जातिगत जनगणना पर स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए आप, तो आप भी फेल रहे ना वो जस्टिस देने में। 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। कितने साल हो गए? और 70 साल 60 साल कांग्रेस रही, जनता दल की जनता पार्टी की भी सरकार रही, देवगौड़ा भी रहे, वीपी सिंह भी रहे, किसी ने नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? ठीक है, सवाल ये है। और दोनों चीजों को मिक्स ना करें। रिजर्वेशन एक पार्ट है, जातिगत जनगणना दूसरी पार्ट। नहीं, जातिगत जनगणना का अगला स्टेप रिजर्वेशन। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। पर लेकिन जातिगत जनगणना के अब जो आयाम निकल के आ रहे हैं, और जो हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस बात को कहा कि जातिगत जनगणना कराइए और उसके डाटा का इस्तेमाल करिए पॉलिसीज बनाने के लिए। और वही बात आज आरएसएस के अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। तो ये जो दबाव बना, लोकसभा चुनाव में दबाव बना, विपक्ष अपनी जमीन मजबूत करने में इसी के जरिए कामयाब हो गया। नहीं, हम इसको दबाव नहीं कह रहे। हम कैसे नहीं कह रहे, क्यों नहीं कह रहे? प्रधानमंत्री की 2019 में शायद ये डेलीगेशन लेके गए थे नीतीश कुमार। कांग्रेस थी, नीतीश कुमार थे, आरजेडी के तेजस्वी भी थे, या शायद बात की बात है। तो वो प्रधानमंत्री से मिलके आए जातिगत जनगणना के उस पे, और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वाले मीडिया होते हैं मित्र हमारे, तो नीतीश कुमार ने आके स्टेटमेंट दी कि प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है। और इसी को फर्दर ले जाइए, जो आपने स्टेटमेंट गृह मंत्री जी की बताई कि उन्होंने कहा हमारा कोई विरोध नहीं है, सही समय आने पर की जाएगी। नहीं, वो तो सही समय तो 2010 में कह रहे थे गोपीनाथ मुंडे। वेरी करेक्ट। 24 में बैठकर हम बात कर रहे हैं। 10 साल आपने प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली, तीसरी बार आप सत्ता में आ गए। आपका सवाल ये है कि आपने 10 साल में क्यों नहीं कराई, यही सवाल है मेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जातिगत जनगणना इनकार नहीं कर रहे हैं। इनकार तो सुप्रीम कोर्ट में किया आपने। नहीं, वो इनकार आपने संसद के पटल पर भी कर दिया। वो तो कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा। कांग्रेस पर आएंगे ना के बाद। एक सेकंड, कांग्रेस पर भाई, कांग्रेस के पाप गिनाने से आपके। हमने इनकार नहीं किया, हमने कहा कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसमें त्रुटियां ज्यादा होती हैं, ये एफिडेविट दिया। इनकार नहीं किया। इनकार भी किया। नित्यानंद राय ने कहा, सदन के पटल पर कहा कि देयर इज नो प्रपोजल। नित्यानंद राय का अभी आपने पढ़ के सुनाया, उसमें उन्होंने ये इंक्वायर नहीं किया सीधा, जो जिस तरह से आप कह रहे हैं। नित्यानंद राय का है स्टेटमेंट आपके पास, मेरे पास नित्यानंद राय का। लेकिन उनसे बड़े प्रधानमंत्री हैं। नित्यानंद तो स्टेट होम मिनिस्टर थे, उससे बड़े अमित शाह हैं। जब उन दोनों का स्टेटमेंट आ गया, आरएसएस का भी स्टेटमेंट आ गया, तो अब कहाँ रह गया, क्या बचा है? अब तो सिर्फ इतना सा बचा है कि किस दिन जातिगत जनगणना की अनाउंसमेंट हो जाए। देखिए, राजनीति अगर विपक्ष करेगा, आरएसएस का भी आ गया, यानी कि आरएसएस की बिल्कुल आ गया, क्लियर है, उनकी ये सोच बड़ी क्लियर। मतलब आरएसएस की नोटिंग जरूरी थी। हम कह रहे हैं कि बीजेपी आगे बढ़े, उसके लिए आरएसएस की नोटिंग जरूरी थी। नहीं, कोई जरूरी नहीं थी। उनकी ये थॉट है, उनके ये विचार शुरू से हैं। और इससे पहले पीछे जाइए तो मोहन भागवत साहब का क्या बयान था कि भाई इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इसलिए 200 साल तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उनके थॉट्स बड़े क्लियर है, और अभी हमारे मित्र सिन्हा साहब ने और क्लियर कर दिया उन चीजों को। देखिए, रिफ्यूजल नहीं है, जबरदस्ती। सुनिए ना, ए.के. वाजपेयी, ये बयान तो अभी 2023 में आया मोहन भागवत का कि अगले 200 सालों तक भी आरक्षण मिलता रहेगा समाज में, अगर यही स्थिति रही। और उसके पहले एक बात बताइए, दशहरा के मौके पर क्या कहा था मोहन भागवत ने? जाति पाति में बांटने की साजिश विपक्ष कर रहा है। गर्मा जी, आप एक बात बताइए, 10 सालों में कौन सा फुल स्टॉप कॉमा हमने रिजर्वेशन के नाम पे या तो कहीं छेड़छाड़ की हो, या किसी तरह की कोई उसमें दुर्भावना वाली बात आई हो? एक काम हमें कोई बता दे हमारे पार्ट पे इस तरह के कहीं। हाँ बताइए ना, हंसना नहीं, बताइए, बताइए, बड़े भोले हो जाते हैं आप, बताइए। भाई, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण 27% से घटकर रह गया 3%। कहाँ गया? देखिए, 21% से घटकर रह गया 16%। गर्मा जी, उसको कहते हैं इर्रेगुलर, उसको कहते हैं इर्रेगुलरिटीज। अगर रिजर्वेशन कोटा जितना देना चाहिए था वो किन कारणों से नहीं दिया गया, उसी बेस पे हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया। अच्छा। और देखिए, सरकार की मानता देखिए, उन्होंने कहा जी हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे, हम अपनी त्रुटि सुधारेंगे। तो ये सरकार से अगर जाने अनजाने में कोई गलती होती है तो उसको भी वो सुधारने के लिए तैयार है। जो 10 साल तक जाति जनगणना नहीं कराई गई, ये गलती है ए.के. वाजपेयी। 1931 से आप जोड़ लीजिए। नहीं,
नहीं। भाई 14 से सरकार आपकी, 14 से गलती हुई कि नहीं हुई? आप हमको इसके लिए दोषपूर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप पुराना इतिहास देख लीजिए 1931 से लगातार, और कांग्रेस ने कराई थी, क्यों नहीं सार्वजनिक किया? कर्नाटक में भी इन्होंने कराई, आपने क्यों नहीं कराई AK वाजपेयी? हमने क्यों नहीं कराई? 10 साल की बात है ना। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम कराने जा रहे हैं, और किसी भी दिन गर्मा जी नोट करिए, राजनीति इनको करने नहीं देंगे। यही RSS ने कहा है कि इसका टूल नहीं बनना चाहिए। तो ये अगला तो यानी कि ये जो होम मिनिस्ट्री अगला नोटिफिकेशन जारी करेगी अब भैया हम सेंसस के लिए, भविष्य वक्ता उसमें नहीं। कास्ट सेंसस का कॉलम होगा उसमें? सरकार की नीयत बड़ी साफ है, प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, RSS का भी डिक्लेरेशन है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप जबरदस्ती हम पे थोपे जा रहे हैं कि ज्यादा जनगणना नहीं करा रहे, तो आप दूसरी बार यह है कि 10 साल में क्यों नहीं कराई? तो उसका जवाब है 1931 के बाद क्यों नहीं कराई? कितनी सरकारें आई? तो खेलते रहिए फिर आप, बॉल उनके पाले में, वो बॉल आपके पाले में। हमने तो कह दिया कि हम लोग कराएंगे, सही समय आने दीजिए, ये कह दिया। जब मुस्कुरा के मुझसे आप पूछते हैं कि आरक्षण पर छेड़छाड़ आपने नहीं की, तब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट याद कीजिए, तब आप याद कीजिए कि लेटरल एंट्री में 2018 में सुनिश्चित किया गया कि लेटरल एंट्री में बल्क में भी अगर अधिकारियों की नियुक्ति होगी तो आरक्षण न देना गर्मा पड़े। जी सिर्फ एक सेकंड, छेड़छाड़ का मतलब होता है कोई पॉलिसी डिसीजन अगर लिया जाए, हाई सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया, इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटीज है, उसको आप छेड़छाड़ से अगर कनेक्ट करेंगे तो ये शोभा नहीं देगा हमारे सामने। तो इरेगुलरिटी वो जो एक है ना, वो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, तो इरेगुलरिटीज जो है वो अनुक्रमानुपाती नियत के कांग्रेस मानकर चलती है।